चलिए, लेक्चर के नेक्स्ट सेशन में आप लोग का सभी का स्वागत है। पंडित सुंदर शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों ने अभी कंटीन्यूअस फंक्शंस के बारे में देखे थे। इस व्याख्यानमाला में हम लोग डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। यह पहला लेक्चर है डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस का। देखिए, कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में हम लोग देखे थे तो तीन चीज़ों को, मेजर चीज़ों को याद रखना। उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब दोनों का मान क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए और बराबर आना चाहिए। और तीसरा, लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू, वही वैल्यू आपका फंक्शन का उस पॉइंट पे आना चाहिए। ठीक है, तो अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो आइए देखते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। देखिए, a discontinuous function is a function that has a point where either the function is not defined at the point or left hand limit and right hand limit of the function are equal but not equal to the value of the function. At that point of the limit of the function does not exist at that given point. In this case, the point is said to be discontinuous point of the function. ठीक है, यहाँ पे वही तीनों प्रॉपर्टी की बात किया हुआ है कि अगर उस तीनों में से कोई सा भी एक प्रॉपर्टी क्या हो गया, फुलफिल नहीं हुआ, तो हम बोल देंगे कि यह उस फंक्शन, जो फंक्शन है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। वर्टिकल गैप आ गया ना, देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ये अलग अलग आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल गैप आ रहा है, देखिए। ठीक है, इस कारण से फंक्शन जो है इस टाइप से एक सिंपल सा ग्राफिकल अप्रोच है यहाँ पे कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा तो किस टाइप करेगा, ब्रेकेबल रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, स्मूथ बनता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे। देखिए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का जो मेजर प्रॉपर्टी होता है वो इस प्रकार से रहेगा कि एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन होगा। अगर एफ ऑफ ए डिफाइन है लेकिन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तब हम लोग फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अब तीसरा ये होता है कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट भी उस पॉइंट पे क्या है, डिफाइन है, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो भी हम लोग क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट है तो डज नॉट कंटिन्यूस, दैट मीन डिसकंटिन्यूस है फंक्शन का। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूस का कुछ कुछ हम लोग देखेंगे, तो ग्राफ का देखेंगे क्या होगा। देखिए, ग्राफ के पास उस दिए हुए बिंदु पे मान लीजिए क्या होगा, जैसे x इक्वल टू ए पे निकालना है तो क्या आ जाए, पहला होल आ जाए। क्या आ जाए, जैसे देखिए इस वाले को देखिए, पहला में ये इसको देखिएगा, ये वाले ग्राफ को देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, होल है। फंक्शन सी पे यहाँ पे होल है, कहाँ पे डिफाइन हो गया है, यहाँ पे डिफाइन हो गया है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, और दूसरा ये हो सकता है कि ग्राफ के पास उस पॉइंट में जंप रहे, देखिए यहाँ पे देखिए, दूसरा के लिए इसको देखिए, दूसरा के लिए इसको देखिए ना। ठीक है, इसको देखेंगे, देखिए जैसे लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ है, जैसे राइट हैंड साइड किया तो जंप हो गया, मतलब यहाँ से वैल्यू कहाँ चला गया, इस पॉइंट पे चला गया, जंप कर गया। तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, जंप हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जंप हो गया। ठीक है, तो भी से फंक्शन क्या हो गया हम लोग का, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये जंप वाला दो बार लिखा गया है, दूसरा और तीसरा वाला चौथा पे आए। या फिर क्या हो जाए, ब्लो अप हो जाए। ब्लो अप मतलब एक्स इक्वल टू पे फंक्शन अचानक से बढ़ जाए। ये देखिए ये कहाँ पे जा रहा है, ये ब्लो अप वाले में, ये वाला ग्राफ को देखिएगा आप लोग। ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे ये वाला पॉइंट बढ़ रहा है हम लोग का, ठीक है, ये वाला लाइन पे, तो फंक्शन का देखिए ये इन्फिनिटी की ओर चला गया, इसी को बोलते हैं ब्लो अप। या फिर राइट हैंड साइड में, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कहाँ चला गया, माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जा रहा है। तो ग्राफिकल में ये देखे जाएंगे कि अगर मान जाए किसी कहीं पे अचानक से फंक्शन का ग्राफ बढ़ गया, कभी अचानक से डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, मतलब देखिए ये वाई एक्सिस है ना,
ये वाला लाइन तो हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना जो एसिम्प्टोट्स बन गया। एसिम्प्टोट्स मतलब उस कर्व को ऐसे लग रहा है कि अनंत में स्पर्श कर रहा है, तो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक कुछ कुछ हमारे पास ग्राफ का सिनेरियो है। इस केस में फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये वाला हमारे पास तो है ही भाई, कि अगर मान लीजिए ये तीनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी क्या हो गया, फुलफिल नहीं हुआ, तो फंक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। चलिए ये ग्राफ को देखिए, यहाँ पे वही जंप डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया गया है कि जंप डिसकंटिन्यूटी हम लोग का कैसे काम करता है, ठीक है। जंप डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोग देखेंगे कि देखिए कंटिन्यूस है, तो देखिए ये पूरा टोटल स्मूथ बना हुआ है। ग्राफ को देखिए, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ ऐसे कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ से इधर चला गया। और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, टूटा हुआ है, गैप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम लोग का गैप मिल गया। तो जैसे गैप मिल गया तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर कर्व के माध्यम से हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो फंक्शन का ग्राफ जो होना चाहिए वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, ये कंटिन्यूस है। और ये वाला हम लोग का कंटिन्यूस नहीं है, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। क्यों कंटिन्यूस नहीं है, समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया, लेकिन 1 के राइट हैंड साइड 1 के राइट हैंड साइड जाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, अलग अलग आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया है, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कंटिन्यूअस के लिए, कंडीशन के लिए फुलफिल चेक करने के लिए ही अब वो नहीं हो रहा है, केपेबल नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसका लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन का टाइप्स देखेंगे, मतलब डिसकंटिन्यूटी का टाइप्स देखेंगे कैसे कैसे रखता है। तो सबसे पहले होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन का एग्जिस्ट करें, लेकिन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट फॉर अ फंक्शन दैट मीन्स दिस बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, माफ करिएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। लिमिट आपस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है जी, हाँ ये पहला हो, ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है हम लोग का बराबर आ गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लेकिन फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इस कारण से होता है कि उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। फंक्शन का वैल्यू बस बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, जो इसका मान है उसी को रख दिए, तो रिमूव कर दिए, इस कारण से रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब होता है एक जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी या फिर सेकेंड काइंड भी डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं इसी को, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब हम लोग फंक्शन का निकालेंगे, तो उसमें दोनों में से कोई एक प्लस इन्फिनिटी को चला गया या माइनस इन्फिनिटी को चला गया या दोनों हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोल देते हैं, सेकेंड टाइप, सेकेंड, ठीक है। और देखिए इस जंप डिसकंटिन्यूटी को एक और नाम है इसका, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, देखिए फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे डिफाइन हो गया है, ऊपर में चला गया। अब इस फंक्शन के वैल्यू को पकड़ के कहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, तो फिर कंटिन्यूस बना दोगे,
ठीक है, इसका आंसर इसको रिमूवल बोलते हैं। ठीक, अब जंप डिसकंटिन्यूटी देखो, तो जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू आ रहा है और राइट हैंड साइड में देखिए ये वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे देखो, जंप डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इस ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक, तो दोनों आपस में ही बराबर नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू मिला है हम लोग का, यहाँ पे जो वैल्यू मिला है, माफ करना पीछे स्लाइड वो हो गया था। ठीक है, तो वही वाली बात है, उसका कोई इशू नहीं है कि भी हम लोग का जो भी चीज़ है वही है। और इन्फिनिटी वाला तो ब्लो अप होगा, जैसे यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे ये चला गया, ये सेम वो है। इसमें भी देखिए, इसमें भी जंप डिसकंटिन्यूटी आएगा। देखिए कुछ कुछ फंक्शंस का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। देखिए पूरा टोटल एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये साइन एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ये देखिए 1/x है। देखिए ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट रख रहा है, जीरो के राइट हैंड साइड पे जैसे ही फंक्शन का वो किया तो ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो ये कैसे रख रहा है, इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। और देखिए यहाँ पे जंप, देखिए दो के राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा है वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा है वैल्यू, मतलब ये कैसे कर रहा है, ये देखिए जंप हो गया। स्टेप फंक्शंस भी बोलते हैं इसको, मॉडुलस, ये क्या है हम लोग को मॉडुलस बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नॉट ग्रेटर देन एक्स का वैल्यू आता है। ठीक है, जैसे कि इसका वैल्यू जैसे ऐसे निकालते हैं, 1.2 का निकालना है ना, 1.2 का निकालना है अगर मान लिया जाए। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा नॉट ग्रेटर देन दिस बट ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 आ जाएगा। देखिए 1.2 यहाँ पे तो कितना आ गया, फंक्शन का वैल्यू 1 यहाँ पे, और 2.2 का 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को ये फंक्शन का ग्राफ से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कौन कौन सा डिसकंटिन्यू रख रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा एग्जांपल, आइडेंटिफाई द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है जी, एक्स माइनस फोर है। अब एक्स इक्वल टू फोर रखूंगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो उसी को लिखा है कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू फोर, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू फोर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पे बोला है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन वन होगा, और जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू वन, और एफ ऑफ एक्स बराबर एक टू एक्स माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, यहाँ पे एक्स ये जैसे रियल लाइन है, और यहाँ पे क्या है, वन है। ठीक है, तो वन से लेस देन पे क्या डिफाइन हुआ है, एक्स स्क्वायर। ठीक, और वन पे क्या डिफाइन हुआ है, जीरो, और वन से बड़े पे क्या हो डिफाइन हुआ है, टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, अब देखिए इसका हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो वन पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन, एक्स की जगह वन रख दूंगा ना, अब राइट हैंड डेरिवेटिव वन करूंगा तो ये तो हो गया जीरो, तो कितना आ गया यहाँ पे, टू। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू वन पे क्या है, जीरो। तो एज वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, वन पे, यहाँ पे वही निकालना था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस बताना था। तो किस पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, इस पॉइंट वन पे डिसकंटिन्यूअस हो गया है। ठीक है, और ये कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूअस है, अभी आप लोग बताइए, ये कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूअस है, यह जो है हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि क्या है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो अलग अलग बराबर नहीं, जंप डिसकंटिन्यूअस हुआ है ना। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन हुआ है, जीरो डिफाइन हुआ है जब एक्स इक्वल टू जीरो पे, और साइन वन बाई एक्स डिफाइन हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, कंडीशन
बोलना है कि भाई सेकेंड काइंड भी होता है एक हम लोग का, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करे, कभी कभी क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको सेकेंड टाइम डिसकंटिन्यू। देखिए, a function f x is discontinuous of the second kind at a point, ठीक है, a if neither left hand limit nor right hand limit exist, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और ना ही राइट हैंड लिमिट, मतलब वो इन्फिनिटी पे ऑसिलेट करे, ठीक है। देखिए, अब राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंड टू 0 0 प्लस h, और यहाँ पे f फंक्शन क्या है, साइन 1 अपॉन एक्स। अब x 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस h, तो मतलब कितना आ गया, 0। अब देखिए, साइन का जो ग्राफ होता है ना, 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, यहीं पे ऑसिलेट होता है, ठीक है, यहीं पे ऑसिलेट होकर ऐसे जाएगा, और ऐसे ही ऑसिलेट 1 और -1 के बीच में इधर होगा, और ऐसे जाएगा। साइन 1 अपॉन एक्स ग्राफ, ये हो जाएगा -1 वाला लाइन है, ठीक है, और ये जो है +1 वाला लाइन है, ठीक है, +1 वाला लाइन है, ठीक है। ये पूरा ऑसिलेट होता है जीरो के नेबरहुड में। तो देखिए, जब एच को मैं जीरो करूंगा तो 1 अपॉन एच कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसी को लिखा है कि साइन function oscillate between -1 and 1 infinitely, arguments does not thus goes to infinitely, their limit does not exist, it is an oscillatory limit। तो ऐसे लिमिट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी लिमिट भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी ऑसिलेट हो गया। अब ऐसे ही हम लोग किसमें देखेंगे, राइट हैंड लिमिट। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच, ये माइनस साइन ऑफ एच। तो सिमिलरली एज एच टेंड टू 0, दिस लिमिट आल्सो ऑसिलेट बिटवीन -1 and 1। देखिए, ये वाला जो पीक पॉइंट है, ये हम लोग का 1 है, ठीक है, और ये वाला हम लोग का जो इधर का नीचे तरफ का पीक पॉइंट है, ये हम लोग का क्या है, -1 है, ठीक है। तो देखिए, ऑसिलेट हो रहा है, बार 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 क्या हो रहा है, ऑसिलेट। यहाँ पे है जीरो आपका, यहाँ पे हम लोग का जीरो है भी, तो जीरो के जैसे ही मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा तो बार 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 हम लोग का साइन एक्स ग्राफ 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होगा। ऑसिलेट हो रहा है, देखिए वो बार 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 क्या हो रहा है, ऑसिलेट। इधर भी क्या हो रहा है, बार 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 क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी एक फिक्स नंबर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस पॉइंट पे तो हम लोग का कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। तो वो कैसा पॉइंट है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा हम लोग का एग्जाम्पल रहा है, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग टोपोलॉजिकल साइन कर्व भी बोलेंगे। ऐसे सेम एज इट इज cos 1/x भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे जी। तो हम लोग देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और राइट हैंड देखिए, लेकिन साइन 1/x में x टेंड टू इक्वल टू 0 रखूंगा तो फंक्शन का वैल्यू तो इनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर उसको पहले ही डिफाइन करके दे दिया है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग का ये लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे पूरा टोटल ऑसिलेशन वाला बात हो रहा है, और ये डे इसी को हम लोग डेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जीरो है ना, ठीक है, यहाँ पे जो जीरो वाली बात आ रहा है, ठीक है, ये जो जीरो है, यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे ये हम लोग का डेंस मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो जीरो है ना, जीरो के नजदीक में डेंस मिलता है। दरअसल होता क्या है, साइन 1/x को आप जीरो के बराबर रखो, तो साइन एक्स जीरो कब होता है, एन पाई पे, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1 n पाई। तो यहाँ पे 1 n पाई, 1/2 n पाई, ऐसे करते करते तो यहाँ पे पाई आया, 1/1, 2 पाई, 1/3 पाई, 1/4 पाई, और इधर ऐसे ही निगेटिव में आएगा। तो बार बार अपने रूट को लेने के लिए एक्स एक्सिस को क्या करेगा जी, वो कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसे ऊपर गया, फिर एक्स एक्सिस को कट करना है रूट लेने के लिए, फिर नीचे आया, फिर एक्स एक्सिस को कट करेगा रूट लेने के लिए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो बार 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 क्या होता है, वो ऑसिलेट होता है। तो इसके पास फाइनाइटली मेनी इनफाइनाइटली मेनी हम लोग के पास रूट होते हैं, इसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एन जो होता है सेट ऑफ इंटीजर से जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बार 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 अपने रूट को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अकर करने के लिए साइन 1/x का ग्राफ जो है जीरो के नेबरहुड में बार 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 ये होता है, ऑसिलेट होता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये फंक्शन जो होता है कनेक्टेड तो होता है, पर ना कंटिन्यूअस तो है, ठीक है,
पाथ कनेक्टेड नहीं होता है। जब हम लोग एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं तो क्योंकि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से जाने वाला कंटिन्यूअस कर्व नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑसिलेट ही होते रहता है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो कनेक्टेड तो है लेकिन पाथ कनेक्टेड कंटिन्यूअस कर्व ऐसे रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।